नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूँ आपका आइपा में। एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है समाज के उत्थानों की। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज गौ रक्षक ट्रस्ट से के सदस्य मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? धन्यवाद साक्षी मैडम। मेरा नाम है दीपक बिष्ट। मैं प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ गौरक्षा वाहिनी में। मेरा नाम राहुल भट्ट है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और देवभूमि गौ रक्षा दल के लिए हम लोग दिन रात सेवा करते हैं गौवंशों की। अपने रोड पे आप देखते होंगे सारा जीवन लोग गाय का दूध पीते हैं। जैसे ही गाय का दूध देना बंद होता है वो लोग रोडों पे अपने गौवंश छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं देखो मानव को भी हानि है, पशु को भी हानि है। आप देखो रोडों पे गायें चल रही हैं, दिन रात एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारा यही एक लक्ष्य है, एक ये है कि अगर आप लोग उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, आपने सारा जीवन दूध पी लिया, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे लिए हम तो ये चाहते हैं कि आप हम वो गायें हमको दे दो, हम उनको रखेंगे, हम उनका खालन पालन पोषण सब कुछ करेंगे। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि हम पूरी उम्र जो है गाय का दूध पीते हैं और उसके बाद जब सेवा का भाव आता है, सेवा का समय आता है तो हम पैर पीछे कर लेते हैं। लेकिन जो गाय हम सड़क पे देखते हैं, जो चोटिल हो जाती हैं, लगातार हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो बीमार हैं, सर्दियों में सड़क पे पड़ी हुई हमें गाय नजर आती हैं बीमार, उनके लिए आपकी जो ये ट्रस्ट है क्या करता है? मैम एक्चुअली क्या होता है, जो भी हमें चोटिल गायें जहाँ भी हमको सूचना आती है, सबके पास हमारे नंबर है। लगभग पूरे देहरादून के पास हमारे नंबर है। विकास सुंदराल जी हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र, वो संस्थापक है संस्था के। उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चलते हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। तो हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं ये रहता है, जो चोटिल गायें होती हैं, जिनको चोट लग जाती हैं, कहीं रात को जो लोग छोड़ देते हैं, गायों का एक्सीडेंट हो जाता है, हमको फ़ोन आते हैं, हम उनको उठा के उचित उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भेजते हैं। ज़्यादा हो जाता है फिर कांजी हाउस भेजते हैं। यहाँ हमारे नवादा में एक कांजी हाउस खुला है, वहाँ भेजते हैं। और कुछ गायें नगर निगम भी जाती हैं। कहीं ना कहीं हमारी सरकार से ये मांग रहती है कि जो इन गायें जो बाहर घूमती हैं, हमने कुछ भी नहीं करी है। हम जो भी कर रहे हैं अपने स्थल से कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, मातृशक्ति हमारे साथ बहुत हैं। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, हमारे साथ सब एक्स फौजी हैं। मैं खुद एक सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ। हमारी कोशिश ये, हमें मोथरावाला में अभी कहीं किसी ने एक ज़मीन दान दी है, कोई कोठारी जी हैं। तो उनका मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो 3 से 4 बीघा उनकी वो ज़मीन लैंड है, तो उस ज़मीन पे हम वर्क कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सरकार से कोई मांग करी नहीं है। हालांकि हमारे फेसबुक यूट्यूब में सब हमको देखते हैं, पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, गाय की गौवंश की सेवा तो हम करेंगे। जो गाय हम लेके आते हैं अपनी गौशाला में, जो हम डालेंगे उनसे हम कुछ लोगों को रोजगार देने की भी सोच रहे हैं। जैसे गाय से बहुत सारे जैसे उपले बनते हैं। आप देखो अमेजोन में आजकल उपले बिक रहे हैं। छः उपले करीबन 200 से 300 रुपए के अमेजोन में बिक रहे हैं। गौमूत्र का भी आजकल ऐसा है कि अपना पैकिंग बना के उसके लिए भी हम वर्क कर सकते हैं, अपने नवयुवकों को जोड़ सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं। इस तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट है, ताकि कुछ लोगों को, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको रोजगार भी मिले। जो गाय आती है उनसे दूध निकले, दूध से भी हम रोजगार कर सकते हैं, गौमूत्र से भी हम रोजगार कर सकते हैं, गोबर के, इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। पर अभी जो भी हम कर रहे हैं वो अपने स्तर से कर रहे हैं, हम किसी से सहायता नहीं मांग रहे हैं। अगर सरकार हमें देख रही है, सुन रही है, तो मेरा उनसे यही गुजारिश है, अगर आप अपने दिल से, आपको लगता है अगर हमारे वर्क में कुछ दम है, अगर हम कुछ कर रहे हैं दिन रात को 1 बजे 2 बजे 12 बजे कहीं से भी हमें सूचना होती है, आप हमारे चैनल को देखना। हम रात को भी निस्वार्थ जाते हैं, किसी से 1 रुपये की हम हेल्प नहीं करते हैं। नगर निगम का धन्यवाद करना चाहूँगा, रात को 12 बजे भी एक फ़ोन पे हमारे लिए अपनी गाड़ी वाड़ी भेजते हैं, उसी में हम गोवंश को उठा के या कांजी हाउस भेजते हैं, या अपनी रायपुर में हमारी गौशाला या वहाँ भेजते हैं। साथ ही साथ हम लोग हमारा जो गौरक्षा तो हम करते ही करते हैं। साथ में जो गरीब लड़कियां, लाचार लड़कियां जो होती हैं, उन लोगों की हम शादी भी कराते हैं। जो वृद्ध लोग हैं, जो घर से धुतकारे हुए लोग होते हैं, जिनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, उन लोगों को भी हम रखने का पूरा व्यवस्था रखते हैं। उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था हम रखते हैं। उनको रोजगार के लिए सोच रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादी करा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में शिक्षा अभियान शुरू किया है। हम जगह जगह जाके बिंदाल पुल के नीचे 140 बच्चे हैं, उन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। सपेरा बस्ती रायपुर चौकी है, उसके पीछे 40 से 50 बच्चे वहाँ भी हमने पेंसिल कॉपी वगैरह जो भी बच्चों का जो हमसे बना, जो जितना हमसे हो सका उतना हमने किया। हमारी टीम हमेशा वहाँ जाती है, बच्चों को पढ़ाती है, और कहीं ना कहीं हम इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। और सरकार से मेरा यही है कि अगर आप कुछ हमारी मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।
एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं खुद फंडिंग आप लोग करते हैं और अब चुनाव होने वाला है तो सरकार भी आएगी नहीं, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी कि क्या क्या जो है गाय की रक्षा के लिए चीज़ें हों, और साथ में आपने विभिन्न जो चीज़ें बताई समाज कल्याण की आप करते हैं, महिलाओं की शादी से लेकर जो वृद्धों को रखने की बात है, उसके लिए क्या क्या रहता है प्रयास हमारा यही है कि हमारा प्रयास यही रहता है कि जितनी भी देखो आज की डेट में कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है समाज में, मतलब और हमारा बेसिकली हमारा क्या है कि हम सबका विकास चाहते हैं। गौवंश के लिए हम सेवा कर रहे हैं। अनाथ बच्चे जो हैं, जो जिनके माँ बाप एजुकेशन नहीं दे पाते, उनके लिए भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट बना रखा है। और जो जिनके माँ बाप शादी नहीं करा पाते हैं, अभी 6 महीने पहले हम लोगों ने एक कन्या का ब्याह कराया था, बहुत बढ़िया ढंग से विधि विधान से अपना। तो दिन रात ये सेवा का भाव है हमारा। सरकार से हमारी यही है कि अगर आप लोग अगर हमको कुछ दे सकते हो तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नहीं दोगे तो हम कर ही रहे हैं, दिन रात हम लगे हुए हैं। हमने आप कहीं भी अगर हमारा पेज उठा के आप देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा, हम दिन रात सेवा कर रहे हैं। बाकी हमारे विकास सुंदरियाल जी हैं, सोनू मुझ संस्थापक हमारे, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो ये जो युवा पीढ़ी आज के डेट में सब नशे की हालत में लगी है, हमारे साथ सारे युवा वर्ग जुड़े हुए हैं। मतलब एक हम कोई सैलरी कोई तनख्वाह तो हम देते नहीं किसी को, ठीक है, उनके दिल से है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मार्गदर्शन है वो अच्छी राह की तरफ है। और हमें सरकार अगर कुछ देगी तो ठीक है, नहीं देती तो हम तो लगे हुए हैं अपनी सेवा भाव में। अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो तो किस तरीके से संपर्क करें? क्या आपका नंबर है, क्या मेल आईडी है, वो सब अगर आप बता दें। मैं दीपक बिस्ट, प्रदेश अध्यक्ष गौरक्षा दल। मेरा नंबर है 7055621818। आई रिपीट अगेन 7055621818। रात को 12 बजे, 1 बजे, दिन में किसी भी टाइम आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। अगर आपको कुछ मदद करनी होगी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने स्तर से हम लगे हुए हैं। आप लोगों का आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ये थे गौरक्षा ट्रस्ट के कुछ सदस्य जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बातचीत करी, साथ में बताया किस तरीके से जो है गायों के लिए लगातार सेवा करते हैं और विभिन्न जो है समाज कल्याण के कार्य करते हैं। आईपा इसकी सराहना करता है और आईपा आपसे निवेदन करता है, अगर कोई भी व्यक्ति आगे आके इनकी मदद करना चाहता है तो कृपया इस अच्छे काम में जो है अपना सहयोग करें। धन्यवाद।